भगवान के सम्मान के बाद ये साधना, आराधना और उपासना ही शरीर के द्वारा की गई परमात्मा की असली पूजा है। इसलिए घर के मंदिर की आरती भोग के बाद रोजाना 1 मिनट से लेकर जितनी देर बैठो आपका मन भागेगा। फिर मन को रोकिए, आप उस तस्वीर को तस्वीर मत मानिए, उस मूर्ति को मूर्ति नहीं मानिए भैया, क्योंकि लिखा जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आप जब तक भगवान के आरती तक करते हो ना, स्नान के बाद उस तस्वीर को तस्वीर मानते हो, मूर्ति को मूर्ति मानते हो। आप आरती के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट आप उस मूर्ति, उसको मूर्ति भाव हटा के, तस्वीर से तस्वीर भाव हटा के आप साक्षात्कार मेरे प्रभु विराजमान हैं, ऐसा भाव बनाने की कोशिश करो। मेरे प्रभु मेरे घर में बैठे हैं, मैं समय से इनसे बात करूं, वार्तालाप करूं। अपना जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जो भी चिंता है, एक बार कहकर तो देखो। नजरों से नजरें मिलाकर मन ही मन बात करो। जब आप बात करने लगोगे ना, तब देखना उस मूर्ति में से, उस तस्वीर में से आपको ऐसे लगने लगेगा जैसे मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी मुझे जवाब दे रहे हैं। और जब भी तुम्हारी ना सुने तो बच्चे की तरह हट करके बैठ जाओ, क्योंकि भगवान कहते मैं उसी से बात करता हूं जो उसका शरीर भले 80 साल का हो जाए, कितना बड़ा विद्वान, धनवान, बलवान बन जाए, पर उसका हृदय बालक की तरह, जैसे बच्चा अपनी माँ की पास में सब बात कहता ना, मैया मुझे ये चाहिए, मैया नहीं सुनती, फिर पूछेगा मैया मुझे ये चाहिए, मैया नहीं सुनेगी, फिर बोलेगा। भले एक बार मैया पिटाई कर दे और फिर भी वो बच्चा जिद करता रहे, तो सच बताओ मैया उसकी बात पूरी करेगी कि नहीं करेगी? भगवान भी कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, जीमी बालक राख्यो महता। सूत जी महाराज कहते हैं वैश्वानर महात्मा भी ग्रस्त के अंदर सुचुष्मती नाम की धर्म पत्नी के साथ रहती थी। पहला अवतार गृहपति अवतार। जरा इस पहले अवतार से देखना सही पूजा का क्या अर्थ है। और भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुलिया, तुलसी कर ले हरि भजन कोटि यज्ञ समान। और बताया था ज्योतिष के अनुसार एक घड़ी में कितना समय अंग्रेजी का होता है, भूल गए क्या? अरे 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो एक घड़ी में कितना समय हुआ? 24 मिनट। क्यों नेपाल वालों की मैथ में नहीं पढ़ाया जाता क्या है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और चलो आधी घड़ी कितने मिनट की हो गई अब तो बता दो। और आधी से आधी कितनी हो गई? 6। मैं नहीं कह रहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। सुना होगा
चित्रकूट के घाट पे राम जी प्रकट हो गए। तुलसी जी चंदन लगाने लगे। तभी वहां चित्रकूट के जितने संत महात्मा योगी तपस्वी पंडित पुजारी आए, उन्होंने तुलसी जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, राम जी से हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करा दीजिए। इनसे पूछिए कि वो कितनी देर की पूजा से हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कम करेंगे तो नाराज हो जाएंगे और ज्यादा करेंगे तो भी। किसी संत की, किसी गुरुदेव की बार बार तिलक लगाना शुरू कर दो, जब तक बैठा रहे। बार बार माला पहनाना शुरू कर दो तो पूजा से प्रसन्न होगा क्या? तुलसी जी ने कहा, राम जी, संतों की विनती सुनिए। कलिकाल के भक्तों के पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए कि कितनी देर की पूजा से आप प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान बोले, कलयुग के लिए मैं 1 घड़ी की पूजा का समय देता हूं। कितनी घड़ी का? 1 घड़ी। 1 घड़ी में कितना समय बताया मैंने? 24। अब तो याद हो गया होगा। 24 मिनट की कलयुग का भक्त पूजा करे तो मेरी कृपा हो जाएगी, मेरी कृपा हो जाएगी। तभी संतों ने कहा, महाराज, कलयुग में ऐसे ऐसे भी आलसी भक्त हैं जिनके पास बेचारों के घर के काम के चक्कर में, देर से उठने के चक्कर में 1 घड़ी का समय भी नहीं है।